सीताराम नाम महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब श्री सीताराम नाम के जाप कलाम ताई के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सब आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के क्रम में लेवा से पहले हम यह प्रश्न करब जे हम सब कल कथा के कत विराम देने रही, याद है? नहीं, चलिए हम यही याद दिला दीजिए। कल कथा के हम सब विराम दिली जे कंस के अत्याचार से माँ पृथ्वी दबल चल जाइए और देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास याचना केलखिन है, लेकिन कोई नहीं सहायता केलखिन। ब्रह्मा विष्णु महेश इनका लोके गोलोक धाम पहुंचलखिन। कन्हैया जी से याचना केलखिन। कन्हैया जी आश्वासन दिले यही गो माँ पृथ्वी अहाँ अपना लोक जाओ, हमर समय भ गेल छेन, हम अहाँ के अब उद्धार करब कंस के वध क के। और उनका सांत्वना प्रदान केलखिन। सबके अपना अपना लोक में एलेन और वे देवता के सो आगाह केलखिन। जहाँ सब गोकुला मथुरा में जाके गोप गोपी बन के प्रकट हो और भगवान आबि रहल अछि। सब गोप गोपी बन के प्रकट छथिन गोकुला मथुरा में और सब प्रतीक्षा में छथिन जे कहिया भगवान एथिन। एहिठाम कल विराम देने रहिए, नहीं याद है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस आगा कथा हम सब श्रवण करें। सब गोप गोपी सब प्रतीक्षा में और माँ धरती से हो प्रतीक्षा में छथिन जे कहिया भगवान एतेन
और हमरा उद्धार करते कंस के अत्याचार से। एमर कंस के अत्याचार तो बढ़ले चल जाइए, दिनों दिन सब परेशान थे। गोकुला मथुरा में से एक दिन श्रोता सभा लागल छलेन, दरबार लागल छलेन। कंस महाराज सिंहासन पर बैसल छला और वही सभा में उग्रसेनो महाराज बैसल चल के सिंहासन पर। से एकाएक उग्रसेन महाराज के याद आबि गेलैन उनकर भाई साहब जे कहने रहथिन देवक जी ये देवकी बेटी हमार ये दिन जवान भ जेते कोई दिन अहाँ हिनका सुयोग बर खोज के इनका ब्याह करा देवे। आई याद आबि गेलैन उग्रसेन जी के, क्या तो देवकी के देखलखिन जवान भ गेल। हिम्मत नहीं हुई छन कंस के कह के, लेकिन हिम्मत तक करब पड़ती। हिम्मत बन के कहलखिन हे बेटा राज लड़ लेना, सिंहासन पर बैठ गलो, एक दिन तक ही उत्तराधिकारी होती, कोनो बात नहीं, लेकिन एक हमार अर्जी के पूरा कर दिया भाई से। कहले के पिताजी, कहले अहाँ के बहन देव की जवान भ गेले, ई बहार छेन पिता के, इनकर श्लोक बर खोज के अहाँ इनका विवाह कर देतिए तो हमरा ई भार उतर जाए और हम भगवान के भजन के तरफ चल देता। जखने की बात कल के महाराज उग्रसेन कोई दिन परमात्मा की कृपा भेलै, कंस के मूड बदल गेलै। कहै दिन पिताजी आ चिंता जो नहीं करू, देव के हमार बहन थी, हम अपना बहन के सुंदर ढंग से सुलोक वर के साथ इनका ब्याह करवे, अहाँ चिंता जो नहीं करू। और ये बात कही के महाराज उग्रसेन के तो विश्वास नहीं भेले, लेकिन कंस तुरंत गर्ग देवी के गुरु महाराज के बजुलखिन गोकुल से। गर्ग मुनि एलखिन कहलखिन हाँ की महाराज की आदेश। कहलके हे गुरुदेव हमार बान देव की जवान भ गेले, ब्याह जोग भ गेले, इनका सुलोक बर खोज के हमरा दिए, उनका हम विवाह करबे। गर्ग मुनि कहलके ठीक छे, आदेश लगे अब मुनि चल दिलखिन दुल्हा के खोजी ले। गर्ग मुनि खोजी हुई गोकुला मथुरा में। वही मथुरा में सूरसेन के पुत्र छलेन वासुदेव महाराज, उनका द्वार पर गेलखिन और वासुदेव जी के हस्तरेखा देखलखिन त मिल गेलन कुंडली। देवकी के कुंडली और वासुदेव जी के कुंडली मिलोलखिन त मिल गेले जे या हिनकर जोग बढ़ते। श्रोता जोड़ी ऊपरे से बनल अबैये, कुंडली बनल अबैये, सबके अपन अपन जोड़ी चाहे खराब चाहे अदला नीक बनल छे। नारद जी कहने छथिन रामचरितमानस में, जखने पार्वती के हस्तरेखा देख के दुल्हा के जे चयन कलखिन हिमांचल के कहलखिन तो सब गुण अवगुण बता के मैना और हिमांचल घबरा गलखिन। वही टाइम कहने छथिन नारद जी, कह मुनि सुनो हिमवंत जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि कौन में तनिहार। इस संसार में विधाता जिनका जोड़ी बना देने छे, लिख देने छथिन, देव धनुज नर नाग मुनि कौन में तनिहार। देवता मानव गंधर्व धनुज कोई मिटा नहीं सके, उनका व्याह मिलवे करते चाहे जे हिया कतबो कोशिश करबे जे हम केहन करब ओहन करब, नहीं होई छै, जे लिखल छै वो हेबे करते। से वासुदेव महाराज कुंडली खोज के देख के जोड़ी पसंद भ गेलैन। वही ठाम वासुदेव महाराज के तिलक द देलखिन आ लगन पत्रिका लिखा के आबि गेलखिन दरबार में। महाराज कंस के लगन पत्रिका दिलखिन जे फलना तीर्थ में वासुदेव महाराज अहाँ के बाराती लक आबि रहल अछि, अब अहाँ विवाह के लेल तैयार भ जाओ। महाराज कंस खुश भ गेलखिन। गर्गदेव मुनि चल गेलन अपना आश्रम और महाराज कंस वही समय में पूरे मथुरा वासी के ढिंढोरा पिटवा के सबके दरबार में बजा लेखिन। सब डर से तर कांपिए, हाँ जी हजूर की आदेश छे।
महाराज दर्श करके रहे प्रजागण फलना तीर्थ में हमरा देव की बहन के विवाह छी जहाँ सब हम यह आदेश दी छी हमारे बाराती और वासुदेव की तरफ से ए नगर के यहाँ इतने सुंदर से सजाओ कनियों गड़बड़ी में रहना चाहिए नगर में और हमारे बाराती थे कोई बाराती के स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए यह आदेश है खर्च हमार और स्वागत अहाँ सब करियो किनको कमी नहीं होना चाहिए भोजन साजन रहन सहन में यह अच्छे हमारा आदेश कल के जी सरकार सबके डर से थर कपी कहीं नहीं करवे इनकर आदेश के पालन की करते था और सबके जुट गए में मथुरा नगरी के सजवा में पूरी मथुरा वासी गली गली में झाड़ू लगवा के एक एक खर पतवार के बीन के फेंक दिलखिन है पानी के सिंचाई करवा दिलखिन है इत्र गुलाब सेंट के छिड़काव करा दिलखिन है तोरण ध्वजा पताका लगा दिलखिन सब जगह गेट गेट पर मेहराव बना दिलखिन और वे मेहराव पर सहनाई वादन वाला के बिठा के सहनाई वादन भरवाले छा सहनाई वादन नवजुवक अखंड होगा सब नहीं बुझते शायद की बुझे तो है नहीं पुरानिया लोग सब बुझते तो सब आप चल गए सहनाई वादन सुंदर संगीत भजन ये सब जा रहा छावे संसार से कत तो काबल हो जाए गायक सब पता नहीं अश्लील गीत सबके प्रकट करके नहीं एक सुंदर सहनाई वादन ढोल पे के चले सहनाई वादन बड़ी सुंदर बजित जे चले ने बसारी रात विवाह भ रहले छै सिंदूरदान हुए तो सिंदूरदान जखनी हुए तखनी ओ धुन बजबे छल भावड़ी पड़े छल त भावड़ी के धुन पड़े छल ओवर रस्म फुड़ाए छल त ओ धुन बजबे छल अपने मने घर गांव में लोग बुझ जाय छै सिंदूरदान भ रहल छै भावड़ी पड़ रहल छै दौड़ी चलखिन माता लोग सब बुझ जाए चलखिन धुने पर विदाई हुए चलन विदाई के समय में विदाई धुन सब बुझ जाए चलखिन लेकिन अखनी खाली डीजे डीजे नहीं रहते तो ब्याह नहीं होते अब मैर होने जरूरी है लेकिन उस समय में सहनाई वादन कत चल गए पता नहीं आनंद आनंद कते चलखिन उस समय में से सब जा रहा छावे संसार से सहनाई वादन भरल छे मेहराव पर गेट गेट के मेहराव पर आई बाराती आवा वाला छे से कंस एक उमंग में छथिन खुशी में छथिन से अपने एकाम से सोना के पालकी पठा दिलखिन है महाराज वासुदेव के जो एई में चढ़ के हमरा महल में आओ हमरा सोना के पालकी में पठा दिलखिन और वासुदेव जी बाराती सज रहल छथिन सब बाराती सजा गए ने और बाराती चल दिलखिन से बाराती केहन और दुल्हा हुए पालकी में तोहार दुल्हा हो तोहार दुल्हा हो तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा ओरे ओरे लगन ओरे ओरे लगन रंगदार दुल्हा हो तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया सावर सावर
पालकी हाथी पर चढ़ल, कोई घोड़ा पर चढ़ल, कोई पालकी में, और दुल्हा जी भी सोना के पालकी में चढ़ के और आब रहल छथिन। जखने माल के द्वार पर पालकी एले ने, पालकी के द्वार पर गेट, मेन गेट पर लगोलखिन है, और सब कोई वही दुल्हा के देख के प्रसन्न क्या कर सुंदर छलखिन है वास्ते महाराज, अति सुंदर। आंगन में मंडप तैयारी छे, विश्वकर्मा के बजुलखिन है कंस महाराज, और वो विश्वकर्मा आंगन में रिछ रिछ के मंडप बनोलखिन है, ओइमे मणि मानी के खंभा सब लगोलखिन है, रिछ रिछ के मणि के खंभा, मणि के गेट सब लगोलखिन है, और सिंहासन बनोलखिन है दुल्हा दुल्हन के वास्ते, और एक पंडित के वास्ते दुल्हा बना के सिंहासन बना के, और विश्वकर्मा जी उठाम से चल गए अपन स्थान पे। सुंदर मंडप के निर्माण आंगन में कंस महाराज करोलखिन है विवाह के लिए। सखी सब आरती सजा के कोई दुल्हा की पालकी में से उतारे ले जाइए, जखने नजदीक में गेले ने दुल्हा के रूप देख के सब मोहित भेले ने। सखी सब के यही सखी ए दुल्हा के तेना उतार ए पालकी में से, हमर दुल्हा के कनियों तकलीफ नहीं हुई, बहुत सुंदर दुल्हा है, कोमल दुल्हा है। सोना के पलकिया से उतारो हे सजनी, उतारो हे सजनी, दुल्हन नहीं पावे, हे दुल्हन नहीं पावे, दुल्हा छथिन सुकुमार। सखी की गलके तोड़ के अपन अचला, साड़ी के अचला हुए पालकी के नीचा में बिछा देलखिन। एक सखी तोड़ी के अचला ओछलखिन, हे दुल्हन नहीं पावे, हे दुल्हन नहीं पावे, हे पर चलथिन सुकुमार, बनारसी साड़ी छे महंगा हैं, लगे नहीं बुझलिए। हमर दुल्हा के चरण जे छन कोमल छन में धूल लग जेते, पत्थर पर टकरेते तब फट जेते प्यार, ते द्वारी साड़ी बिछा देले ए पर चल के जेते। कल के आज साड़ी फट जेता तब कल के नहीं फटते ना। आप दुल्हा के चित में चली नो सखी की कहिए, धीरे धीरे चालो पौना सड़िया धीरे धीरे चलो, हमर सरिया नहीं फटे, अब फाटते कहो बुझलिए। देवा हम गलिया हजार, दुल्हन नहीं पावे, साड़ी हमर भेट जाए, यह हमन का संग मूल्य लेवे।
व्यंग करे चल के न सब सखी सब, लेकिन वही समय में एक बूढ़ी माँ एल के न कहे छथिन लड़की सब एही टाइम तोरा सब व्यंगे करैत रहबा, मुहूर्त खराब भेल जाइ छै, मुहूर्त समाप्त भेल जाइ छै, मुहूर्त में विवाह नहीं हेतै त बढ़िया हेतै। दुल्हा के उतार के ले चलू जल्दी आंगन में मड़बा पर। सखी सब कहलकै हाँ बहिना ठीके कहै छ, समय खत्म भेल जाइ छै, उतारा उतारा आप व्यंग के छोड़ू, मजाक छोड़ू। आप दुल्हा के कही छथिन पालकी से उतरो दुल्हा चलो अंगना हमारे है, अंगना में ता तो है विधि व्यवहार है, अंगना में ता तो है। उतारू और दुल्हा के कल के चलो आंगन में यहाँ के विधि व्यवहार है। आंगन में उतार के लगे लेकिन दुल्हा के वही मरवा पर सिंहासन पर बैठोल के ने, एक सिंहासन पर वासुदेव के, एक सिंहासन पर देवकी के। और गर्गदेव मुनि आबि गए ने पंडित के रूप में। गर्गदेव जी मुनि वेद के रीति सब विवाह प्रारंभ कर दिलखिन। कौन रीति से? वेद के रीति से। वेद के रीति बुझे छी केकरा कहै छै? वेद में 4 प्रकार के विवाह के वर्णन आयल छै। ध्यान से सुनबे, बड़ी मार्केबल चीज कह रहल छै, अहाँ सब कुछ गड़बड़ा गेल छै अपना समाज में। ध्यान से सुनो, वेद में 4 प्रकार के विवाह आयल छै। कौन कौन? एकटा वैदिक विवाह, एकटा गांधर्व विवाह, एकटा स्वयंवर विवाह और एकटा भूत विवाह। तो वैदिक विवाह केकरा कहिए? ध्यान से सुनियो। वैदिक विवाह मंडप आंगन में बनिए सुंदर, और मंडप के बीच में हवन कुंड बनिए। वही हवन कुंड में बगल में दुल्हा दुल्हन के बैठा के पानी ग्रहण करा के वही में 11 बेर गायत्री मंत्र से हवन हुई और तकर बाद लाजा होम हुई। लड़की के हाथ में पलाश के पत्ता दो के लड़की के भाई मुट्ठी मुट्ठी लावा दिए और मंत्र पंडित पढ़िए और वो लाजा होम हुई। और तकर बाद गठबंधन को के सिंदूरदान को के और तब वो अग्नि के 7 फेरा लिए। इनका कहल गए वैदिक विवाह। 7 फेरा ई भेलन वैदिक विवाह। दूसर विवाह कहलो गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह ऋषि मुनि में हुई जंगल में। ये ऋषि के लड़की या ऋषि के लड़का दोनों पसंद भ गए। वो लड़का एलखिन ऋषि के आश्रम में, माला पेरा दिलखिन फूल के माला, आ लड़की के लक अपना आश्रम चल गए। ई भेलन गांधर्व विवाह। आ एकटा स्वयंवर विवाह। स्वयंवर विवाह केकरा कहिए? लड़की स्वयं माता पिता के आज्ञा से जे लड़का चुनिए और माता पिता के खबर करिए हम ये लड़का से ब्याह करबी, लड़का हमरा योग्य है। माता पिता सर्च करके उनका विवाह कर दी छथिन। वो भेलै स्वयंवर विवाह। कभी कल तक खूब स्वयंवर है, अपने लड़की चुन ले छे, वो स्वयंवर नहीं छे। वो माता पिता के आज्ञा से नहीं स्वयंवर करे छे, स्वयं नहीं चुने छे। वो तो लव करे छे, लव भेलै लव विवाह। दोनों के शारीरिक संबंध, शरीर सुंदरता देख के लव केलखिन, माता पिता के कहलखिन ने और समाज से भाग लें। शुरू में तो चंद्रमुखी रही है, 1 साल के बाद वो सूरजमुखी, आ कनिए दिन के बाद कहीं एक टाइम सब हो गए तो वो भजे ज्वालामुखी। तुमको हम दिल से नहीं देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहिए विवाह, ये प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम तो उनका कहलिए प्रेम विवाह ये राधा कृष्ण केलखिन, राम जानकी केलखिन, लैला मजनू केलखिन, हीर रांझा केलखिन। ये सब प्रेम के ने रहथिन। आत्मा आत्मा सब प्रेम हुई। पति पत्नी के प्रेम के हुई जो ओरिजिनल है। वो जब जीवन के गाड़ी आगू में बढ़े बूढ़ हुई तो दोनों में प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ी। वो चेन असली प्रेम। इन्हें जे जवान से तक खूब प्रेम, आ बूढ़ भ गए तो आब नहीं प्रेम, तब नहीं। तो वो लव विवाह थी, स्वयंवर विवाह नहीं। स्वयंवर विवाह सावित्री सत्यवान के रहती स्वयं चुन के पिता के आज्ञा से और विवाह केलखिन। वो थी स्वयंवर विवाह। आ चौथा कौन कहलो? चौथा भूत विवाह।
ने भूत विवाह केकरा के धोखबाज पंडित सब हमरा समाज में धो के अखन छा देने छे। अखनी केकरो सबके मेंद से ओ नहीं जाइए, सब वही विवाह पर एकदम आनंद लिए। लेकिन वो भूत विवाह मंडप सब बढ़िया मंडप बनबे छे आंगन में, कोई मंडप पर एक पटिया ध दी छे, एक कोहा ध दी छे, दुल्हा दुल्हन के कोई सुख नहीं, कनिए देर रहल पानी ग्रहण भेल आ ल जाइए एक बगल में हुरुक बनबे छे बेदी ने, कोई बेदी पर जाके डायलावा छिड़ियो आ बाऊ बीच बीच खाओ, यह मंत्र भी है ने। कोई मंडप पर कोनो सुख भेले नहीं भेले, कोनो पानी ग्रहण करके 7 फेरा ले लिया, अग्नि के 7 फेरा लेवाक चाहिए ने, 7 वचन में बंधवाक चाहिए ने, पहले मरवा के घुमा दिए, चलो दुल्हा ससुर गलिया छे। कोनो देवता नहीं में या अग्नि देव प्रकट छे, किनका हाथ परिक्रमा करेलिए, किनका से शपथ ग्रहण करेलिए, कनियो ध्यान देवाक चाहिए हमारा समाज में। भूत विवाह चलो, भूत सबके ऊपर विवाह हुई छे, कोई हुरुक पर, कोई में कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई पंडित के जरूरत नहीं उठाम, भूतनी सब ओहिना उठाम डायलावा छिड़ियो बाऊ बीच बीच भाव कही देलक भ गेलै बियाह। तो भूत विवाह छी, भक्त विवाह के त्याग करी और वैदिक विवाह करी, 7 फेरा वाला विवाह करी, अग्नि के 7 फेरा ल के तखन विवाह हेते, ओ हुनकर जीवन सुंदर बनते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमरा रामो जी के जनकपुर में देवे अखनो जेवे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मरवा बनल है, सिंहासन से चारों भाई के सिंहासन बनल है, चारों दुल्हन के ऊपर बैठोने छथिन और पंडित मंत्र पढ़े वही मरवा पर अखनो जब तो देखबे बनल छे। चारों भाई के दुल्हा के सिंहासन पर बैठा के वही मरबे पर 7 फेरा ल के और वेद के रीति से रामो जी के विवाह भेले न राम जानकी के। चारों दुल्हा आंगन में मरवा पर बैठल छथिन और सखी सब राम जी के आनंद लिए अपना मिथिला में जनकपुर में, जे रामायण में वर्णन नहीं कर। सखी सब आनंद लिए की लिए आनंद देखियो अपना मिथिला में जनकपुर में सखी सब की गई राम जी के देख के आनंदित हुई छथिन। सखी हे मिथिला नगरिया ने हाल सखिया सखी
श्री रामचंद्र भगवान की जय, दुल्हा सरकार की जय। सबके आनंद लिए मिथिलानी सब कही जहाँ बड़का जी छथिन कमाल अछि, कतेक सुंदर अछि। हिनकर माथ में जी चंदन शोभिए, लाल लाल चंदन शोभि इनके भाल सखिया, आनंद लिए। एना श्रोता हमरा मथुरो में वासुदेव जी के घर में आंगन में सखी सब आनंद लिए विवाह भ रहल छै, और ओम्हर सब प्रजागण सब सोहो बाराती के लाइन में बैठा के भोजन करवाबैये, सब सेवा करवाबैये। से लाइन में बैठल छथिन बाराती सब, भोजन करिए तो कोई आदमी कहिए कि भाई रो आई कंस के मूड कते बढ़िया छे, देखी ने कते सेवा करे छे, कते सुंदर से भोजन करबैये। तो दोसर के जे कनी समरियो करैया, मूड कहीं खराब हो तो ही ठामने ऊपर से दिया लगो, खल के बात ठीक है कही जाए। सबके आनंद लगे भोजन करिए और बाराती सब जनवासा में आराम करिए। रात बीतलेन श्रोता, सुबह भेलेन। वासुदेव जी पवन रेखा के जाके कहिए जे हे माँ समय ज्यादा लगलेन, अब हमरा सबके विदा करो, हम अपन महल पे जाब। पवन रेखा कहलखिन जे ठीके कहै छियै, समय विदाई के भ गेलै। और पवन रेखा एलखिन महल में, बेटी के देख के गोदी में ले छथिन देवकी के। माँ सुनैनो जी अपना जानकी जी के जखने विदाई के बात सुनलखिन है, गोदी में लग कर उनका शिक्षा दिया लगलखिन है। से देवकियों के गोदी में बिठा के माँ कही छथिन, हे बेटी, सबसे पहले परमात्मा के दोष दी छथिन विधाता की, ब्रह्मा जी के। हे ब्रह्मा जी, ये नारी का सृजना कथी लग लिए? कत सिर जल नारी जग माँ के आंख में आंसू आबि गेलै ने, जा बेटी एक देश के छोड़ के पराया देश चल जाए। बड़ी लाड़ प्यार से इनका पोषणों, कलेजा के टुकड़ा बनेलौं, अभी जा रहे छे कलेजा के टुकड़ा। हर माँ के से दुई समय में नेत्र सजल भ जाइए। मायका के नहीं जितने समाज के सखी सहेली सब रही, सबके नेत्र सजल भ जाइए, जावी अपना देश जा रहा है। पराया धन चिन्ह से माँ के जतिन पवन रेखा विधाता के, ए विधाता कत सिर जल नारी जग माही, पराये अधीन सब हो सुख नाही। ए विधाता कतिला नारी के बनेलिए, कखनो नारी के सुख नहीं छे, पराया अधीन में रही छे। जन्म लिए तो माता पिता के अधीन में, जवान हुई तो पति के संरक्षण में, बूढ़ हुई तो बेटा के संरक्षण में। कहियो सुख नहीं छे नारी के, कखनो नहीं सुख अकेला बने लिए पराया अधीन कर दी छे विधाता। बेटी के देख के कही छथिन पवन रेखा जे हे बेटी, संसार के यह नियम छे, जा 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 जाए बेटी ससुरा में जाके, हे बेटी सास ससुर के सेवा बजबी है बेटी। चले हाँ पाटे की अनुकूल रखी
के गोद में बिठा के बेटी जा जा तू ससुराल में जाके सास ससुर के सेवा बजबिहा आ पति के अनुकूल चलिहा जे पति का तरस से करिहा आ दोनों कुल के तू धर्म रचबिहा दोनों कुल के लाज रखिया पगड़ी के लाज रखिया। हे बेटी प्रायश्चिता हर माँ अपना बेटी के सैदिया शिक्षा दी। कोई एहन माँ नहीं थी कि ये नहीं कहती जे सास ससुर के सेवा नहीं करी। हर माँ सैदिया है कहिए और दोनों कुल के लाज बचवी लग कहिए। और बेटी के धर्म याद छे सास ससुर के सेवा करे पति के अनुकूल चले और दोनों कुल के जे लाज बचबे ओ नारी के संसार में सबसे महान है। बेटी के शिक्षा दौरान चतिन पवन रेखा और वही समय में कंस के पता चलने ले देवकी के विदाई भरल छे से कंस एक प्रसन्नता में छथिन अपने से रथ तैयार करके वही रथ में 8 गो घोड़ा जोत दिलखिन महल के द्वार पर खड़ा कर दिलखिन और कह दिलखिन जे कोई नहीं इनका पहुंचावे ले जेते हम पहुंचाब हम अपना बहन के हम पहुंचाब खुद सारथी बन गेलखिन रथ के और बैठ गए और देवकी वासुदेव के रथ में बिठा दिलखिन। किछ दूर रास्ता गड़गड़ाई चल जा रहा सखी सब जाके कहीं पैन पिवा के और वापस सब हो गए सब चले गए महल में। ध्वजा के पास कहियो ना ध्वजा लगा रुक जाओ जो हम आदमी अबे छे सुनो ना ध्वजा के पास अगरबत्ती कर डिस्टर्ब न करिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। रथ के तैयार कर दो दिलखिन रथ पर सवार कर दिलखिन देवकी वासुदेव के किछ दूर जाके पैन पिवा के गुड़ के लेने रथ गड़गड़ाई चल जा रहा है राजमार्ग में मथुरा में से पीछे दूर जे लेने रथ से देवको पर छलिया हुई है देवको के देवता के रहल नहीं जाइए आकाशवाणी भगले पीछे रास्ता में आकाशवाणी की भगले आकाशवाणी कंस ऊपर में ताका लगल के रथ खड़ा करके और आकाशवाणी कहिए रे मूर्ख कंस संभल जा खबरदार जिस भगनी को पहुंचाता है अमोद प्रमोद में मस्त हुई तो भूली नहीं समाता है। संभल जाओ खबरदार जिस भगनी को पहुंचाता है क्या होगा सुनो। कंस चका के आग ऊपर में ताका लगल के या के ही गर्भ से सुत ऐसा पैदा लेगा जो दर पर चूर्ण कर तेरा जम्बूरी पहुंचा देगा। इसी के गर्भ से 8वां पुत्र पैदा लेगा और तुझे मारकर यमपुरी पहुंचाएगा। बाप रे कंस के तो जे खुशी चले ने मोद प्रमोद चले सब तो कहां चल गए ना एक के दरमियान से तलवार खिंचल के आ देवकी के गर्दन लसका दिलकी ने। देवकी कही भैया कहे चुप कौन भैया सुन लेने आकाशवाणी की कल के तू बहन छी हमर तू बहन नहीं छी। अरे बहन नहीं तू काली नागिन है जड़ से काट गिराएंगे उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहां से आएंगे। काली नागिन है तुझे जड़ से काट देंगे। अगर सूर्य भगवान उदय नहीं होंगे तो किरण कहां से आएगा धूप कहां से आएगा नहीं आएगा तुमको जड़ से काट देंगे।
हाथ पर रखिए, गिर जेते हैं। वासुदेव जी बगल में मने मने कही जे हे भगवानी कोन आफत आबि गेलै, अखन हम घरों नहीं पहुँचलो हैं, कोनो सुख मौज नहीं भेलन हैं, आ बीचे में हमार पत्नी मरा रहल अछि। और पति के कर्तव्य छनि पत्नी के रक्षा केने, और जे पति पत्नी के रक्षा नहीं करिए धिक्कार छुकरा पर, हमरा धिक्कार जब रक्षा नहीं कर सके छी। हिम्मत जुटा के कंस के कहिए भैया एक बात सुनो, हमरा तो अहाँ जनै छी हम सत्यबाजी छी, सब दिन झूठ नहीं आइ तक बाजलो है। कहले अहाँ की चाहे छी कहले, कहले हम यह कहले चाहे छी आकाशवाणी कहलखिन जे अहाँ के हिनकर 8वां पुत्र मारनिहार हेतै, 8वां पुत्र सने अहाँ के दुश्मनी भेल। आई नारी के मेर के अबला के मेर के क्या पाप लै छी अहाँ, हमार बात मानी, जे दिन 8वां पुत्र जन्म लेते हम ही 8वां पुत्र अहाँ के सुपुर्द कर देव, अहाँ इनका मार देवे और अहाँ के दुश्मनों मरा जेते, अहाँ की बहनों बेच जेते, हमरो घरवाली बेच जेते, अहूँ बेच जाए, दोनों घर आबाद रहते। कल के आप बेमानी जे करबे तब, कल के हमरा तो अहाँ जने हम सत्यबाजी छी, हमार वचन पक्का है, हम झूठ नहीं बाजी, हम बेमानी नहीं करब। कल के लिए अहाँ के वचन पर विश्वास करी छी, और म्यान में तलवार के द देलखिन, रथ गड़गड़ाई चल गए ने महल पर उतर के, आ वो दिन रुकलखिन नहीं, कंस वापस चले दरबार में, सिंहासन पर बैसल, और वो बात सबके बलवान आदमी के याद नहीं रही, छोटे बात सब भूल गए, आ मस्त में सिंहासन पर बैस को एहना बैसल रहती। वही समय में कत से नारद जी बीना पर हाथ देने, श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण उपस्थित भ गेलखिन। कंस जे देखलखिन प्रणाम केलखिन, प्रणाम बाबा प्रणाम, लगे निके रहो, आसन पर बैसलखिन। लगे कंस समाचार कहो, लगे बड़ा बढ़िया बड़ नीक, लगे वो बड़ नीक कनिए कला और बिता के फिर पूछे कंस महाराज समाचार कौन है, कल के कहला ने बड़ बढ़िया समाचार, उनका तो याद है, उनका तो याद दिलावे ले चाहिए विवाह वाला प्रसंग सब से सब, लेकिन वो भूलिए नहीं रहे। कंस के कल के बाबा जी अयो सुन लो जे ब्याह कलो है बहन के, कहा जी जी कलिए ब्याह के लिए तो ये लिए उनका, कल के और आगा के समाचार को कल के बड़ बढ़िया। अरे वाह, वो तो वही आकाशवाणी वाला बात खोलवावे ले चाहिए, लेकिन उनका तो यादे नहीं। कहे सुन लो जे रास्ता में आकाशवाणी भ गेल, कहे जी 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 भ गेल आकाशवाणी, कहे की कहलो, कहे यह कहलो जे एही बहन के 8वां गर्भ अहाँ के मारनिहार है, 8वां बच्चा पैदा हेते और वहाँ के काल है। कहे देखो की के लिए हाँ, कहे हम तो चाह लेंगे इनका मेरिए दी समाप्ते को दिन में रहे बांस ने बाजे बांसुरी, लेकिन वासुदेव जी कने वचन दिलखिन जे इनका मार के कौन फायदा, 8वां पुत्र दुश्मन छे, 8वां पुत्र अहाँ के दो देव, अहाँ मार देवे, अहाँ के बहनों बेच जेते, अहूँ बेच जाओ, एही पर छोड़ दिलिए। नारद जी करके नहीं कंस बोलने अहाँ के भ गेले, बुध कत अहाँ के बुध त छे वासुदेव महाराज के, अहाँ के त ठेक लेलक, कहले ठेक लेलक केना के,
कल के नहीं ठेक लेलक भागले एठाम नहीं दीप दियो ए बुआ लक्ष्मी का चलो आगू से चलो ना जल्दी का एते काले आगू में खड़ा रहते नारद बाबा चल के नहा के बोल एछ बुध कथा एछ बुध त वासुदेव के छी आके त ठेक ले लेके कल के केना के सुनो 8 बच्चा जेकरा जन्म लेने रहते आके आगा में खड़ा कर देती एक लाइन में पश्चिम से गिनी होता 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़िया भेले ना 8 कल के हां आ पूर्व से गिनी होता 1 2 3 4 5 6 7 8 बस बढ़िया 8 भेले तो दोनों भाग 8 होय छै कोन 8 छी अहाँ के पता अछि अरे बा केहन केने पन्ना उल्टल केने नारद बाबा गैया खाली पटक बोलिए आनंद कंद भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ट्रेन के पन्ना उनकल की और कह के चल गया कंस के ये चानोर कल जी महाराज बाप रे जुलुम को दिलक वासुदेव ठेक लेलक हो जाओ दोनों के पहन के नहीं आओ रथ पर चढ़ा के नहीं आओ चानूर रथ कर नेने गेल के जखने महल के द्वार पर गेल के देव की देखल गेल हां भैया आओ बैठो बैठो पानी लगे छे कहे देव की पानी के जरूरत नहीं छे सुनो दोनों गोटे जल्दी रथ पर बैठो नहीं तो अखन हम डार में रसा लगे वासुदेव जी देखल के ने कल के हे देव की बनी बनाई बात बिगड़ गेले चला चला बैठो नहीं थी बेमान माँ बांध दो दोनों गोरे के बैठो परमात्मा के यह इच्छा छे तो हम की करब से दोनों गोटे रथ पर बैठ गेलखिन आ चानोर रथ के गड़गड़ाई नेने नेने महल के द्वार पर ले के रख देलखिन राज दरबार में कहे मन महाराज ये लोगों दोनों गोटे के लिए कंस महाराज करके नहीं चानोर ए बेमान मां के हमरा मुंह देखबे छा अरे दोनों के कारी बेड़ी भाड़ा हथकड़ी लगावा जेल में डाल ए बेमान के कोई सभा में बैसल रहते उग्रसेन महाराज पिताजी देवकी के पिताजी उग्रसेन महाराज कहते थे हे कंस अरे हमरा सामने में हमरा बेटी जमाई के किया बेइज्जत करे छे क्या हथकड़ी लगबे छे आए हमरा बेटियो जमाई के तक कम से कम माफ करो कंस करके चानूर ए बुढ़वो के हथकड़ी लगाओ बुढ़वो के हथकड़ी लेके ले और तीनों के काल के जाओ जेल में डालो 8 गो ताला लगाओ 8 पारिया पहरा लगा दियो 8 गो ताला लगा के वे जेल में डाल देलखिन अब इंतजार करिए देवकी के प्रथम गर्भ के समय एलेन देवकी माँ ओई जेल में प्रथम गर्भ के धारण केलखिन 9 महीना बीतले ने ओ बच्चा जन्म लेलखिन ओई जेल में पहरेदार जाके खबर केलखिन बच्चा के छीन के ल जाके अभी दरबार में एकटा पत्थल छलन पैर पकड़ के ओई पर पटक के मस्तक के छितिर बितिर क देलखिन बच्चा समाप्त हो गेले माँ देवकी कहते रह गेली वे जेल में समय बीतला पर दूसर गर्भ के धारण केलखिन माँ देवकी ओहो बच्चा जब जन्म लें तो उनको वही पत्थर पर जाके पटक दिल के मार दिलखिन करम भाई करम 2 3 4 5 6टा बच्चा के पत्थर पर पटक के कंस महाराज समाप्त कर दिलखिन। अब माँ देवकी 7वें गर्भ के धारण केलखिन कोई 7वें गर्भ में माँ के गर्भ में बच्चा आबि गेलै से गोलोक में कन्हैया जी यही जोग माया के दुर्गा जी के कहे छथिन हे दुर्गा जी हे माया माँ देवी 7वें गर्भ के धारण केलखिन कल के हमार की आदेश कल के अहाँ के यह आदेश से जाओ वही गर्भ के खींच लेब जेल में से अब वासुदेव के एक और पत्नी छन ओ गोकुल में रहिए नंद बाबा के ठाम हुनका पेट में धो देवे गर्भ के जोग माया के काल के
और अहाँ स्वयं यशोदा के पेट में चल जाए और पीछा से हम आबि रहल छी, मैया देवकी के आठम गर्भ के रूप में हम आबि रहल छी। कल के ठीक से सरकार हम तो यशोदा माँ के पेट में चल जेबे, बाहर हेबे, तकर बाद हम कतो जेबे? कल के अहाँ के विटाम से वासुदेव ल जाए जेल में और अहाँ कंस के दरबार में जाके आकाशवाणी कर देवे आ वही ठाम से विलोमान भकर त्रिकुट पर्वत पर चल जाए। वही ठाम अहाँ के वैष्णो देवी के नाम से सारी भक्त लोग सब अहाँ के पुकारत, सब अहाँ के पूजा करत। यह माँ छियन जे साल में हिनकर 4 बेर पूजा होइ छै। 2 बेर सब कोई जनै छियै, लेकिन साल में 4 बेर होइ छै हिनकर पूजा। एक माघ में, एक चैत में, और एक अखाढ़ में, और एक आश्विन मास में। आश्विन मास में भव्य रूप से पूरे संसार में हुई यह माँ की पूजा। इनके काल के नहीं जाओ कोई गर्भ के खींच के आ रोहिणी के पेट में धो दियो। माँ एलखिन जगदम्बा कोई जेल में माँ देवी के गर्भ के खींच के 7म गर्भ के ने रोहिणी के पेट में धो दिलखिन। वासुदेव के दूसर घरवाली छले उनका पेट में, अपना स्वयं यशोदा के पेट में चल गए। एमर जेल में हल्ला भेले, 7म गर्भ की बेल कंस आबि के निरीक्षण करी देव की 7म गर्भ के बच्चा कहाँ छे? कहलखिन भैया हम की करबे, गर्भपात भ गेलै, खराब भ गेलै गर्भ, हम की करबे? निरीक्षण केलखिन त बोलखिन ठीके में गर्भपात भ गेलै, माफ कर देलखिन। और पहरेदार के कहलखिन नहीं पहरेदार, अब ये 8म गर्भ के धारण करते हैं ई देव की से सख्त पहरा होनी चाहिए, कनियो गड़बड़ हेते तो बुझ लियो हम के छिए। कहके जी महाराज, और एकदम सख्त पहरा लगल अछि। देवकी माँ अब 8म गर्भ के धारण केलखिन से वही 8म गर्भ के 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत रहल अछि। से श्रोता सूरदास जी देवकी माँ के गर्भ के देख के, सूरदास के नाम सुनने हुए, सूरदास जी कन्हैये के भक्त छलाह, आँख नहीं चले उनका, दोनों आँख फूटल चले, अंधा छलखिन, ताहि दुआरे सूरदास उनका कहिए। वो सूरदास जी एक कन्हैया के परम भक्त छलाह। कन्हैया जी इनका आश्रम में आके माखन मिश्री रोज खाई छलखिन सूरदास के आश्रम में, और उनका से बातचीत करी छलखिन, दर्शन दी छलन। वह सूरदास जी देवकी माँ के गर्भ के चित्रण के लिए 9 महीना में गर्भवती महिला के 9 गो लक्षण कौन कौन हुई है, सूरदास जी लिखल के सुनियो कौन कौन लक्षण हुई है गर्भवती महिला के। देवकी माँ के कही छथिन देख के, प्रथम महीना में कौन लक्षण हुई है? प्रथम महीना जब बीतेगी दहिना पैर आगो आगे लई, लल नारी के बन के लाल छैकार भटका छन होता के अगुआ जाइए, ऐसे भी जाइए जे गर्भ के धारण भक्त है। दूसर महीना दूसरी महीना जब बीती के लई मन भरिया के लई दल नर पान के बीरा नहीं सोहाय चोलही माटी भेल आहार दल नर पान के बीरा
सरे महीना जब बीती के लई नैहरा में मैया बूझी गेलई नारी ओता साजी गेलई सोधरिया धिया दूधी धिया गेलई नारी ओता साजी गेलई सोधरिया धिया दूधी धिया गेलई तेसर महीना में नैरा में मैया पूजे चौथे महीना जब बीती के लई पलहिनिया बूझी गेलई नारी देवकी के लागै छै तार भटलार जनमा पुत्र के हित जन्ममा नारी देवकी के चौथा महीना में पलेनिया बुझ जाइए पलेनिया दा बेटो ने थे अब नर्स बुझियो अब नर्स बुझे छै पहले पलेनिया बुझे छै 4 महीना बीत गेलै देवकी के 5वें महीना जब बीती के लई नदिया हंसी के बोललई रे नारी कहिया हेतै भाती जमा सोई घर नहीं
गायत्री छाने छन समारहो दल नर नारद चीर ससर ससरे गायत्री छाने छन समारहो महीना बीत गए अभी अंतिम नवम महीना छे नवम महीना जब बीत गेलै कान्हैया के जनम भेलै Take